जब रावण को लगने लगा कि उसकी मृत्यु पक्की है, क्योंकि जिसे वह साधारण इंसान समझ रहा था वह स्वयं तीनों लोगों के स्वामी श्री हरि विष्णु थे। ये बात जानते हुए भी उसने प्रभु श्री राम के हाथों मरना स्वीकार किया, लेकिन उनके सामने कभी सर नहीं झुकाया। रावण को ये सब कुछ पता था। वो जानता था कि प्रभु श्री राम के हाथों उसकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन उससे फिर भी महादेव से कहा कि हे महादेव, मैं भले ही श्री राम के हाथों मर जाऊंगा, लेकिन आपके अलावा किसी और के सामने शीश नहीं झुकाऊंगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रावण से बड़ा महादेव का भक्त ना कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। रावण अपने पिछले जन्म में वैकुंठ लोक का द्वारपाल था। जी हाँ, रावण और उसका भाई कुंभकर्ण अपने पिछले जन्म में जय और विजय थे। का ये काम था कि अगर कोई भी भगवान विष्णु से मिलने जाए तो उन्हें बिना परमिशन के अंदर न आने दे। लेकिन एक बार ये हुआ कि एक दिन 4 कुमार भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ लोक जा रहे थे, लेकिन जय विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। कहा कि हमारे प्रभु अभी विश्राम करे, तुम बाद में आना। इतने में उन 4 को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जय और विजय को एक श्राप दे दिया। तुम पृथ्वी पर अनंत काल तक भटकते रहोगे, तुम मृत्यु की भीख भी मांगोगे तब भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। आज सुनते ही जय और विजय भागते हुए भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन भगवान विष्णु को पहले ही सब कुछ पता था। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, ये श्राप तो अब रिवर्स नहीं हो सकता है, लेकिन तुम दोनों के पास अब 2 ऑप्शन है। एक कि तुम पृथ्वी पर लोक पर ही 7 जन्म लेकर सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करोगे। दूसरा ये कि तुम 3 ही जन्म लोगे, लेकिन तीनों जन्म में मैं तुम्हारा दुश्मन हूँगा। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया, क्योंकि मरने के बहाने एटलीस्ट भगवान के दर्शन तो हो। जन्म में उन्होंने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे